तो सेक के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, ये जो है तकनीशियन में फीटर का है और इसके क्वेश्चन का मैं डिस्कशन देने वाला हूँ। यानी कि आपको कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन करने हैं और कौन से प्रश्न पे नहीं करने हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाता है। एक जो है त्रिज्या जिसका मीटर में दिया हुआ था, ठीक है? और ऊंचाई 4 मीटर यानी शंकु का एक त्रिज्या दिया गया था, रेडियस दिया गया था 3 मीटर और हाइट इसका दिया गया था 4 मीटर और इसका आयतन निकालना था। तो इसमें मैं आप लोगों को आयतन जो है निकाल के यानी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मेरा मकसद है कि आप लोग कौन से प्रश्न में ऑब्जेक्शन करेंगे और कौन से पे नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 12 पाई में निकल के आता है। उसको फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ आंसर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। इस पर आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करना है। उसके बाद अगला है कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, तो यहाँ मीटर लिया गया इसका आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद निबलिंग का प्रोसेस जो है यानी कि निबलिंग इज क्रिएट आउट ऑफ इम्प्रूव, तो इसका आंसर जो है स्टिफनेस लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ मानक एक थ्रेड दिया गया था हल्का सा, ये इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं है, कुछ प्रश्न हिंदी में है, कुछ प्रश्न इंग्लिश में है ना, क्योंकि इंग्लिश वाले प्रश्न जो है ज़्यादातर समझ में आते हैं। तो यहाँ जो है मोटे-मोटे तौर पे पूछे तो टीडीएस पूछा गया। तो टीडीएस जो आपका फ़ॉर्मूला होता है, टेप ड्रिल साइज़ माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है और उसके बाद या फिर आप जो है सिंपली पिच को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ जो है पिच को माइनस करना था, जो 5 का जो पिच होता है वो 0.8 होता है। तो सिंपली आप जैसे इसमें माइनस करते 5 में तो आपका 4.2 जो है राइट आंसर निकल के आ जाता है। उसके बाद अगला है साइन 30 डिग्रीज का मान पूछा था, जो कि 1/2 होता है, ठीक है? तो 1/2 को अगर भाग देंगे 0.5 निकल के आएगा। ये भी बिल्कुल सही आंसर लिया गया है इसरो की तरफ से। उसके बाद था धातु का वो कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जाता है, तो उसका कौन सा हो जाएगा? तो डक्टिलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो तन्यता लिया गया है। इस पे भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं करना है। उसके बाद है टेपिंग ऑपरेशन में पहला टेप, दूसरा टेप और बॉटमिंग टेप कैसे भिन्न है? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है टेपर लीड के कारण होता है। जैसे टेप का जो है 6 से 10 चूड़ी टेपर होता है, बॉटमिंग टेप का 3 से 5 होता है और सॉरी टेपर टेप का जो इंटरमीडिएट टेप होता है उसका 3 से 5 होता है और बॉटमिंग टेप का जो है 1 से 2 होता है। तो यहाँ जो है टेपर लीड के अनुसार जो है इसे पहचान सकते हैं। तो ये जो है राइट आंसर लिया गया है। उसके बाद है रोटरी मोशन इज कन्वर्ट टू लीनियर मोशन, यानी रोटरी मोशन को अगर लीनियर मोशन में बदलना है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? तो रेक एंड पिनियन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ये सही आंसर लिया गया है। उसके बाद अगला है सीट धातु की मोटाई क्रमशः जो है 7 mm और 0.1 mm है, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो है प्लेट और फुएल कहलाता है, ठीक है? ये सही आंसर है। उसके बाद है बाहरी थ्रेड का निर्माण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जब बाहरी चूड़ी काटना होता है तो वहाँ जो है डाई का प्रयोग करेंगे, यानी डाई के साथ जो है डाई स्टॉक। उसके बाद है व्हाट इज द साइज ऑफ A3 पेपर? A3 पेपर का जो साइज होता है वो क्या होता है? 297 इंटू 420 होता है। ये भी राइट आंसर है। उसके बाद माइल्ड स्टील का घनत्व क्या होता है? तो माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी होता है स्टील का 7.8 होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है? अगला है एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। छोटी भुजा दिया गया था मिलीमीटर में है, तो इसका जो है परिमाप क्या है? तो सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो आंसर जो है 500 निकल के आ जाएगा, है ना? अगला है द प्रोसेस ऑफ ए प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड एट ओपनिंग ड्रिल्ड होल, यानी जो है उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं जो फ्लैट शीट बनाने के लिए बोल्ट हेड को स्थान देने के लिए बनाते हैं? तो उसे जो है काउंटर बोरिंग कहते हैं। ये भी राइट आंसर है। उसके बाद है एक स्क्रू किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो नॉमिनल डायमीटर से निर्दिष्ट किया जाता है। ये भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है द विथ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड बाय गैस कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, यानी गैस कर्तन में जो है कर्तन की चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्व कहते हैं। ये भी सही आंसर है। उसके बाद है छिद्र आधारित होल बेसिस सिस्टम में एच का निम्न विचलन क्या होता है? तो एच का निम्न विचलन जो है शून्य होता है होल का, और शाफ्ट का जो है अपर विचलन शून्य होता है, ठीक है? ये चीजें याद रखेंगे। ये भी सही है। उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट 10 व्हील नंबर जी, यानी जो कि आपको पूछा गया कि 10 पूर्ण संख्याओं का वो योग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर वहाँ होने वाला है वो 45 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आप पूर्ण संख्या वही होता है जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2
3 और डॉट डॉट करके जो है ये आपका 9 तक आएगा, जो कि 10 हो जाएगा। बहुत लोगों ने 1 से शुरू किया नेचुरल नंबर से, और 10 जो कि बोल रहे हैं 55 होगा, तो ये 55 नहीं होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से ये प्रश्न को जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, धुरी के प्रत्येक चक्कर के साथ एक ड्रिल जॉब में जितनी दूरी तय करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ड्रिल का फीट कहा जाता है। अगला है, द्रव में ऊष्मा का वहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है, जिसे संवहन कहते हैं, ये भी राइट है। उसके बाद बड़े आकार का जॉब बड़े व्यास की कई छेद छेद ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त ड्रिलिंग मशीन को चुने, तो कौन सा हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा राइट आंसर। और फिर यहाँ जो है M12 का जो पिच दिया गया है इतना है, तो 1.25 क्या दर्शाता है, तो ये जैसे मैंने कहा पिच दर्शाता है, तो ये पिच राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक मैकेनिक 8 मशीनों का असेंबल 3 दिन में करते हैं तो उसे 64 मशीनों का असेंबल करने में कितना दिन लगेगा, तो M1D1T1 का फार्मूला लगाना इसमें, जो आपका राइट आंसर 24 आ जाएगा। उसका यदि एक मोटरसाइकिल की टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है तो उससे 25% का लाभ होता है, तो खरीद मूल्य क्या है, तो 240 निकल के आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। उसके बाद ये दिया गया था, इसको मिलीमीटर से माइक्रोन में बदलना था, जो कि बदलने के बाद जो है इतना, ये 4 नंबर का डी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद इसको जो है किलोमीटर में बदलना है, तो ये भी इसका सी जो है राइट आंसर लिया गया है। उसके बाद केल्विन की इकाई क्या है, तो केल्विन की इकाई जो है तापमान होता है, ये तापमान जो है केल्विन किसकी इकाई है, तापमान की है। ठीक है, ये राइट आंसर है ये भी। 1 नैनोमीटर बराबर माइक्रोन में पूछा गया था, ये भी राइट आंसर है, इस पे भी आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं करना है। बाकी माइल्ड स्टील का घनत्व दिया गया था, और ये एक सीट का माप दिया गया था, इस ब्लॉक का जो है द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका जो है राइट आंसर निकाल के इससे जो है केजी में कन्वर्ट करना था, तो 7.8 जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डबल स्टार थ्रेड में यदि पिच 10 mm है तो लीड कितने mm होगा, तो ये इसका जी सी आंसर सही हो जाएगा, है ना, यानी 10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ डबल स्टार थ्रेड दिया गया है, तो डबल स्टार में क्या होता है, लीड बराबर 2p होता है ना, यानी लीड बराबर दुगुन पिच के दुगुना होता है। और सिंगल स्टार में क्या होता है, लीड बराबर 1 इंटू पिच होता है। तो यहाँ जो है पिच दिया गया है 10 mm, तो लीड बराबर 2 इंटू पी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये प्रश्न पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है ना, यानी इस प्रश्न पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है, इसका जो है राइट आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है, सॉरी, एक मिनट, माफ कीजिएगा, मुझसे ही भूले, इन्होंने राइट आंसर सी को ही लिया है। ठीक है, मुझे लगा बी लिया है, बट इसका राइट आंसर सी है, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ठीक है, सही है ये। बीचीएन BHN किसकी इकाई है, तो ये जो है हार्डनेस का हो जाएगा, है ना, ये 4 जो है 31 का सही है। उसके बाद है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 43 है, उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा, इस CGB में निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ की दो क्रमागत संख्याओं का योग 43 है, तो बीच का संख्या निकाल सकते हैं 2 से भाग दे के, और उसके बाद फिर एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, यानी 21 और 22 शायद मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो इसे जो है इजी वे में निकाल सकते हैं। उसके बाद HS स्टैंड फॉर, यानी हाई, HS का जो फुल फॉर्म दिया गया था निकालना था, तो पूछा गया था क्या था, हाई स्पीड स्टील हो जाता है। अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो यहाँ दरार के स्थान को पता लगाने के लिए करते हैं, जो कि इसका 4 यानी डी जो है राइट आंसर है। अगला है, यदि मेल पार्ट का आयाम फीमेल पार्ट के आयाम से बड़ा है तो वहाँ कौन सा फिट होता है, वहाँ इंटरफेरेंस फिट होता है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद SS का स्टेनलेस स्टील का निम्न में से कौन सा ग्रेड गैर चुंबकीय है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, जो कि राइट लिया गया है। उसके बाद है, पिच के संदर्भ में वितवर्त धागे का थ्रेड क्या होता है, तो 0.137 कुछ होता है, तो अप्रॉक्स जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रेशर बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, यानी कितना फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो इसका राइट हो जाएगा, यानी फोर्स पर यूनिट 3 नंबर में मिल जाता है। उसके बाद ये सतह का खुरदरापन का मान माइक्रोन में दिया गया है, तो यहाँ जो है 3 ट्रायंगल का वैल्यू पूछा गया, तो 3 ट्रायंगल का जो वैल्यू होता है 0.2 से लेकर 0.8 होता है, कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.8 होता है। तो अब देखा जाता है किसके इस प्रश्न को रिमूव करते हैं या फिर नहीं करते हैं ना, तो आप लोग बताइए अपने हिसाब से कि इसका जो है क्या होने वाला है। ठीक है, कि मेरे ख्याल से आई थिंक तो इसमें जो है आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। उसके बाद थ्रेड इंसर्ट का उपयोग किस हेतु किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है
इसका आंसर लिया गया है घिसाव प्रतिरोधी में सुधार हेतु, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो है राइट आंसर है। हल्का सा डाउट लग रहा है, अगर आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है तो आप लोग जो है कमेंट्स में बताएंगे। वही एल्युमिनियम का घनत्व पूछा गया था, जो कि बी जो है राइट आंसर है। और उसके बाद फिर यहाँ पूछा गया था परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, यानी वो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है जिसे डिफॉर्मेशन करने के बाद जो है फ्रैक्चर से पहले परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है और बाद में जो है वो वापस लौट के नहीं आता उस अवस्था में, तो उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है ना। अगला है जब प्लान को एलिवेशन के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रक्षेपण को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड एंगल जो है राइट आंसर है। उसके बाद है लॉन्चिंग इज ए लॉन्चिंग, जो ऑपरेशन होता है वो किसका होता है, शीट मेटल का है, बिल्कुल राइट आंसर लिया गया है। उसके बाद पीतल जो है कौन सी धातुओं की मिश्र धातु है, तो उसका सी आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक का। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज यूज जिग एंड फिक्सर, यानी जिग और फिक्सर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो 3-2-1 पे काम करता है, ठीक है। इसका बी जो है राइट आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस सामग्री का अधिकतम भंगुरता, यानी कि जो अधिकतम ब्रिटलनेस धातु होता है वो कौन सा होता है, तो आपका कास्ट आयरन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियर्सिंग ऑपरेशन पर जो क्लियरेंस दिया गया है कहाँ जी दिया जाता है, वो डाई पे दिया जाता है, ये भी राइट है, इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है। इसका वर्गमूल पूछा गया था, जो इसका वर्गमूल बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक नियमित षष्ठभुज के आसन भुजाओं के बीच सम्मिलित कोण जो है कितने डिग्री में है, तो ये 20 डिग्री जो है राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट होता है। उसके बाद एक जो है सिलेंडर से सवाल पूछा गया था, इसका जो है हाइट दिया गया था, व्यास दिया गया था और इसका वॉल्यूम ज्ञात करना था, तो इसका जो है सी जो है राइट आंसर सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है ग्राइंडिंग प्रक्रिया के संबंध में व्हील पहिए की ड्रेसिंग का क्या तात्पर्य है, तो ड्रेसिंग जो है पहिए की काटने की क्रिया को पुनः बहाल करना जो है ड्रेसिंग प्रोसेस कहलाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है वस्तु में त्वरण की इकाई क्या होता है, त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। उसके बाद धातु की प्लेट अधिकतर किसके द्वारा बनाई जाती है, तो रोलिंग के द्वारा बनाई जाती है, ये भी राइट है। उसके बाद है भारतीय मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील 46 जो है ग्रेन साइज किस श्रेणी में आता है, तो ये मीडियम श्रेणी में आता है, ये भी राइट है। उसके बाद झटके और इम्पैक्ट लोड को झेलने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है टफनेस कहा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड क्या दर्शाता है, तो ये जो है हार्डनेस को दर्शाता है, जो कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक सीधा वृत्तीय शंकु का डेवलपमेंट क्या है, तो इसका जो है एक वृत्त खंड की त्रिज्या हो जाएगी ना, एक वृत्त की त्रिज्यीय खंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सही आंसर, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है। अगला है रिंगिंग इज टर्म यूज्ड ऑफ, रिंगिंग किससे, तो स्लिप गेज को जब एक दूसरे के ऊपर तह के रूप में रखते हैं तो उसे जो है रिंगिंग कहा जाता है, तो ये स्लिप गेज से संबंधित है। अगला है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, शीशा लेड से हल्का होता है, ठीक है। शीशा जो है सॉरी लेड जो है किससे हल्का होता है, तो परा से हल्का होता है। शीशा का जो है घनत्व लेड के घनत्व से कम होता है, परा का जो है 13 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है, पारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला इस प्रकार से बर्नर कैलिपर के लिए रीडिंग निकालना था, जो कि 30.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्क पीस को जो है पकड़ता है और साथ में जो है लोकेट भी करता है, टूल को गाइड करता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इस पे भी ऑब्जेक्शन आप लोग को नहीं करना है। विच स्टेट ऑफ प्लेज सर्किल रोल्स इन मेटल फॉर्मिंग, यानी कि जो पूछा गया कि धातु निर्माण धातु निर्माण में कौन सी ताकत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंट इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद फिर अगला है बी ब्लॉक में एंगल कितना होता है, जो 90 डिग्री है, ये राइट लिया गया है। और उसके बाद जो है एक ड्रिल ऑपरेशन में के लिए यदि आरपीएम समान रहता है और ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो काटने की गति क्या होगी, तो ये बढ़ेगी, ये भी राइट लिया गया, इसमें भी जो ऑब्जेक्शन नहीं करना है। एक मीन थ्रेड का एंगल पूछा गया है, जो कि 29 डिग्री, ये भी राइट है। अगला है एक मीट्रिक थ्रेड का कौन कितना होता है, तो ये जो है आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी राइट है। उसके बाद थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आंतरिक थ्रेड के लिए किया जाता है, ये भी राइट है ना। अधिकतर प्रश्न जो है राइट है, रॉन्ग बहुत कम है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप्ड कंपोनेंट फ्रॉम शीट मेटल प्लैंक कीज, तो इसका डीप ड्राइंग आंसर हो जाएगा।
ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो जूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंजीनियर इस्पात स्केल का अल्पतमांक क्या होता है, तो इसका अल्पतमांक 0.5 mm होता है, ठीक है। स्टोक्स की इकाई क्या है, तो ये जो है सहनता यानी कि विस्कोसिटी की इकाई है। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था, जो कि 104 फ़ारेनहाइट निकल के आएगा, ये राइट आंसर है। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो ये टॉर्क का हो जाएगा, ठीक है। अगला है फाइल निम्न में से कौन सा भाग ना तो कठोर और ना तो हार्ड होता है, तो इसका टैंक वाला भाग को ना तो हार्ड ना कठोर करते हैं, ठीक है। ये भी राइट आंसर है। अगला इस भुजा वाले घनाभ का आयतन निकालना था, तो जो इसका 12 x² जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगला इस प्रकार से फीट दिया गया था और पहचानना था ये कौन सा फीट है, तो ये क्लियरेंस फीट हो जाएगी, जो इसका राइट आंसर लिया गया है। पहला पूछा गया था चीजल जो है किसका बना होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये भी राइट आंसर लिया गया है। उसके बाद एक त्रिभुज से सवाल था और इसका जो आंसर 0.0024 दिया गया, ये भी राइट है, मैंने इसे सॉल्व करके देखा है ना। ड्रिल की लंबाई तक चलने वाले सर्पिल खांचे के स्पाइरल ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है फ्लूट कहा जाता है, ये भी राइट है। एलसीएम पूछा गया था, तो ये भी इसका एलसीएम सी हो जाएगा, राइट लिया गया है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सतह सख्त करने की प्रक्रिया नहीं है, तो टेम्परिंग जो है हार्डनिंग का प्रोसेस है ना। ये सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है, तो ये भी राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद जो है कौन से गुण के कारण धातु लागू किया गया बल दूर करने में अपना मूल आकार बदल देता है, तो ये जो है बदल देता है और फिर आकार धारण कर लेता है, नहीं बदल के फिर अपने शेप में आ जाता है, तो इलास्टिसिटी इसका राइट आंसर है। अगला है रिवेट क्षेत्र के व्यास केंद्र से प्लेट तक न्यूनतम दूरी क्या है, तो अब यहाँ जो है इसका आंसर लिया गया है बी 1.5D, और बहुत सारे बुकों में जो है 2D भी देखने को मिल जाता है। कोई इसरो का यूनिट जो है 2D लेता है, कोई 1.5D लेता है। तो इस पे आप देख लीजिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है या फिर नहीं करना है अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, तो इसका आंसर जो है बी लिया गया, जो कि बिल्कुल सही है ना। टेम्परिंग के लिए किया जाता है ना, टेम्परिंग जो है किसके लिए किया जाता है, तो टफनेस बढ़ाने के लिए जो है ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है। मूलभूत इकाई कौन सी है, तो इसका जो है लेंथ मास और टाइम हो जाएगा, जो कि बी राइट आंसर है। अगला है इनमें से धातु कौन अधातु कौन सी है, तो अधातु जो है ग्रेफाइट एक अधातु है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 90 डिग्री पर दो शाफ्ट अक्षों के बीच गति संचालित करने के लिए किस प्रकार गियर का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ विभिन्न गियर राइट आंसर लिया गया है। कांस किसकी मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन, ये राइट लिया गया है। फिर इस प्रकार से टॉलरेंस दिया गया था कि क्या होगा, तो इसका 0.6 mm, ये भी राइट है। एमरी पेपर पूछा गया था कि 320 एमरी पेपर की तुलना में जो है अधिक चिकना कौन सा होगा, तो ये जो है जितना कम होता है उतना अधिक चिकना होता है, तो 100, ये भी राइट लिया गया है। नट के एक घूर्णन पर बोल्ट द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे लीड कहा जाता है, ये भी राइट आंसर है। कार्बन कंटेंट ऑफ रॉट आयरन, तो रॉट आयरन कार्बन कंटेंट है 0.02 से लेकर 0.03 mm तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार सी इसका जो है राइट आंसर लिया गया। 20 दांतों और 100 mm पिच सर्कल व्यास वाले के गियर का मॉड्यूल क्या है, तो इसे आप जब निकालेंगे तो इसका मॉड्यूल जो है 5 निकल के आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर d/t, ठीक है। इस पे रख के आप लोग निकाल लेंगे। उसके बाद है किसी आकार के अधिकतर और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहता है, तो टॉलरेंस, ये भी राइट लिया गया है। चेक नट्स प्रिवेंट ऑफ चेक नट जो है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो ये जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद है 120 डिग्री को रेडियन में बदलना था, तो इसका राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादातर प्रश्न रॉन्ग नहीं लिए गए, जैसे मैंने एक बताया एक प्रश्न रिमूव होगा, और आप लोग रिवेट वाले पे अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लोगों को जो लगता है आप लोग कर सकते हैं ना। और बाकी रिवाइज आंसर की भी आप लोगों का बहुत जल्द जारी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना है।